10 फरवरी को मतदान होना है, चंद दिन रह गए। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मन को आप टटोल रहे हैं, क्या नजर आ रहा है इस बार? देखिए, मेरा नाम निशु उपाध्याय, मैं जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आगामी 10 फरवरी को जो चुनाव होना है, जो एक उत्सव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस आगामी 10 फरवरी को फतेहपुर सीकरी विधानसभा में यहाँ का युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की माताएं बहनें, सभी लोग गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई ब्रजेश चाहर जी के लिए वोट करने के लिए आतुर हैं। उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी की जो नीति है, जो उन्होंने गठबंधन में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसको लेकर के एक उम्मीद है, एक विश्वास है, जिसके आधार पर आगामी 10 फरवरी को वो राष्ट्रीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए आतुर हैं। ये एक जाट वेल्ट सीट है, हमेशा जाट प्रत्याशी ही ज़्यादातर यहाँ पर विजयी रहे। इस बार आपको क्या लगता है? आपके अपोजिट में बीजेपी से चौधरी बाबूलाल जी हैं और इधर एक युवा ब्रजेश चाहर जी हैं। जो फाइट हो रही है वो किस तरीके की फाइट है? देखिए, फाइट हमारे हिसाब से यहाँ कोई फाइट नहीं है। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी विधानसभा में ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक और हिंदू से लेके मुस्लिम तक सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी वर्ग का वोट बड़े भाई ब्रजेश चाहर जी को मिल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को मिल रहा है। यहाँ पे फाइट हमें नहीं लग रहा फाइट है। ये जो भी प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी से हो, उनको दूसरे स्थान के लिए फाइट है। पहला स्थान तो बड़े भाई ब्रजेश चाहर जी के लिए जनता ने, यहाँ की जनता ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया है कि वो सुनिश्चित कर दिया है। जाट वोट अगर बटा या बटता है, हालांकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन ये साबित करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट बेल्ट को लेके जो इनका गठबंधन है, आपकी पार्टी का जो गठबंधन है, वो एक मैसेज देता हुआ कि जाट और समाजवादी पार्टी आज एक जगह इकट्ठे हैं। क्या आपको फतेहपुर सीकरी विधानसभा में ये नजर आ रहा है? देखिए, फतेहपुर सीकरी विधानसभा में हमेशा से, जब से लोकतंत्र का एक स्तंभ बना है, जाट वोट ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी से बना हुआ हो, लेकिन इस बार जो भी वोट है, चाहे वो जाट वोट हो, ब्राह्मण वोट हो, वैश्य वोट हो, अगर कोई भी बिरादरी हो, वो सभी गठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं। स्पेशल ऐसा नहीं कि एक जाति किसी एक प्रत्याशी के लिए, एक पार्टी के लिए वोट कर रही हो। यहाँ पे 100% वोटिंग बड़े भाई ब्रजेश चाहर जी के पक्ष में हैंडपंप के निशान पर हो रही है। फतेहपुर सीकरी की विधानसभा, यहाँ पर ब्राह्मण वोट एक किंग मेकर की भूमिका में रहता है। ब्राह्मण वोट भी एक थोक में है। क्या लगता है कितने प्रतिशत ब्राह्मण आज इस गठबंधन के साथ? देखिए, मैं भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं मानता हूँ कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बड़ा उत्पीड़न हुआ है इस वर्तमान सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए आप पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक और पश्चिम से लेके बुंदेलखंड तक आप उठा के देखिए, पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। समाजवादी पार्टी आपको इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, विधानसभा अपने आगरा जिला में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की जो सीटें हैं, मेरे मानने से 6 सीटें हमारे हिसाब से हम आगरा जिला में जीत रहे हैं। आगरा जिला बीजेपी का गढ़ है एक तरीके से देखा जाए। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो इटावा, मैनपुरी, एटा, ये समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा नहीं कर पाई थी। मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आगरा की। इस बार क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, 2017 का जो चुनाव था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक जातवाद का रूप दे करके, हिंदू मुस्लिम करके, लोगों को गुमराह करके, जुमलेबाजी करके और सत्ता हथियाली, तो लोगों ने हवा में और लहरों में वोट दे दिया। लेकिन जनता पूरा समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को समझ चुकी है। इसलिए इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। आगामी 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अभी हमें चुनाव भी देखना है।